इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन एक ही ऐसा राजा है जिसके नाम के आगे दुनिया महान लगाती है। वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्हें पूरी दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है। वो अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। अपनी मृत्यु तक वो उस तमाम भूमि को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। इसीलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है और इसके नाम के साथ महान या द ग्रेट भी लगाया जाता है। इतिहास में वो सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माना गया है। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैकडोनिया और ओलिम्पिया के राजा थे, और उनकी माता का नाम ओलिम्पिया था। ऐसा कहा जाता है कि वे एक जादूगरनी थी जिन्हें सांपों के बीच रहने का शौक था। सिकंदर की एक बहन भी थी जिसका नाम क्लियोपेट्रा था। इन दोनों की परवरिश पेला के शाही दरबार में हुई थी। उसे क्लियोपेट्रा ऑफ मैसिडोन भी कहा जाता है। सिकंदर बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी। शुरुआती शिक्षा सिकंदर ने अपने रिश्तेदार द स्टॉन लियोनिडस ऑफ एपिरोस से ली थी। सिकंदर के पिता फिलिप चाहते थे कि सिकंदर को पढ़ाई के साथ साथ युद्ध विद्या का भी पूरा ज्ञान हो। इसीलिए उन्होंने अपने एक अनुभवी और कुशल रिश्तेदार को सिकंदर के लिए नियुक्त किया था, जिसे सिकंदर ने गणित, घुड़सवारी, धनुर्विद्या ली थी। इसके बाद लाइमैक्स ने सिकंदर को युद्ध की शिक्षा दी। जब सिकंदर 13 साल के हुए तो उनके पिता ने उनके लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की थी, जिनका नाम एरिस्टोटल था, जिन्हें भारत का अरस्तु भी कहा जाता है। वे एक प्रसिद्ध और महान दार्शनिक थे। अरस्तु ने सिकंदर को करीब 3 सालों तक साहित्य की शिक्षा दी। इसके साथ ही वाक्पटुता भी सिखाई। वही सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम भी अरस्तु ने ही किया। अरस्तु के मार्गदर्शन से सिकंदर यज्ञ होता चला गया और उसमें दुनिया को जीतने का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। सिकंदर ने अपने पिता द्वारा मैकडोनिया को एक सामान्य राज्य से महान सैन्य शक्ति में बदलते देखा था। अपने पिता की बालकंस में जीत पर जीत दर्ज करते हुए देखते हुए सिकंदर बड़ा हुआ था। 329 ईसा पूर्व में अपने पिता की मृत्यु के उपरांत वो सम्राट बना। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष थी। लेकिन अपने पिता की मौत के बाद सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए सेना को इकट्ठा कर अपने सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या कर दी और फिर वो मैकडोनिया के राज सिंहासन पर काबिज हो गया था। वही सिकंदर की माँ ओलिम्पिया ने सिकंदर के साथ जीत की रणनीति बनवाने में भी काफी मदद की थी। अपने बेटे को सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के लिए ओलिम्पिया ने अपने सौतेले बेटों को मारने में मदद की थी। इसके साथ ही उसने अपनी सौतेली बेटी को भी मार दिया था और अपनी सौतन क्लियोपेट्रा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। जब सिकंदर सम्राट बना तो उसने मैकडोनिया के आसपास के राज्य को जीतना शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले यूनान के रास्ते में अपनी जीत दर्ज करवाई और फिर वो एशिया माइनर की तरफ बढ़ा। अनेक शानदार युद्ध अभियानों के बीच उसने एशिया माइनर को जीतकर सीरिया को पराजित किया और फिर ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुडेया, गाजा और विक्टोरिया प्रदेश पर विजय हासिल की थी। ये सभी क्षेत्र उस समय विशाल फारसी साम्राज्य के अंग थे, जो कि मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था। अगर सिकंदर के साम्राज्य की तुलना फारसी साम्राज्य से की जाए तो फारसी साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से करीब 40 गुना ज्यादा बड़ा था, जिसका शासक डेरियस तृतीय था। लेकिन सिकंदर ने उसे भी अरवेला के युद्ध अपनी सैन्य शक्ति से हराकर उसका साम्राज्य हासिल कर लिया था और स्वयं वहां का राजा बन गया। जनता का हृदय जीतने के लिए उसने फारसी राजकुमारी रुखसाना से विवाह कर लिया था। फारसी में उसे एक्सेंडर ए मकदूनी मतलब
मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर और हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है। 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पंजाब में सिंधु नदी को पार करते हुए सिकंदर तक्षशिला पहुंचा। उस समय चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक थे। वहां के राजा अंभी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, किंतु सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अनेक राजाओं ने तक्षशिला की देखा देखी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला सम्राट फौरन तक्षशिला से होते हुए राजा पोरस के साम्राज्य की ओर बढ़ने लगा, जो झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। राजा पोरस के राज्य पर हक जमाने के मकसद से सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ तो राजा पोरस ने बहादुरी के साथ सिकंदर के साथ लड़ाई की, लेकिन काफी संघर्ष और कोशिशों के बावजूद भी उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा था। आपको बता दें कि राजा पोरस को काफी शक्तिशाली शासक माना जाता था। वहीं पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदी तक राजा पोरस का राज्य था। युद्ध में पोरस पराजित हुआ, परंतु सिकंदर को पोरस के बहादुरी ने काफी प्रभावित किया था, क्योंकि जिस तरह राजा पोरस ने लड़ाई लड़ी थी उसे देख सिकंदर दंग थे। और इसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस से दोस्ती कर ली और उसे उसका राज्य और कुछ नए इलाके भी दिए। दरअसल सिकंदर को कूटनीतिक समझ थी, इसलिए आगे किसी तरह की मदद के लिए उसने पोरस से व्यवहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध जारी रखे थे। इसके बाद सिकंदर की सेना ने छोटे हिंदू गणराज्य के साथ लड़ाई की। इसमें कट गणराज्य के साथ हुई लड़ाई काफी बड़ी थी। आपको बता दें कि कट जाति के लोग अपने साहस के लिए जानी जाती थी। ये भी माना जाता है कि इन सभी गणराज्य को एक साथ लाने में आचार्य चाणक्य का भी बहुत बड़ा योगदान था। इस सभी गणराज्य ने सिकंदर को काफी नुकसान भी पहुंचाया था, जिससे सिकंदर की सेना बेहद डर गई थी। सिकंदर व्यास नदी तक पहुंचा, परंतु वहां से उसे वापस लौटना पड़ा, क्योंकि कटों से युद्ध लड़ने के बाद उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। दरअसल व्यास नदी के पार नंदवंशी के राजा के पास 20,000 घोड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े वाले रथ और करीब 6,000 हाथी थे। सिकंदर पूरे भारत पर ही विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सैनिकों की मर्जी की वजह से व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा था। पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना सजाने वाले सम्राट सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचे तो वहां पर उसे भीषण बुखार ने जकड़ लिया। अतः 33 वर्ष की उम्र में 10 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। केवल 10 वर्ष की अवधि में इस अपूर्व योद्धा ने अपने छोटे से राज्य का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। ग्रीक और पूर्व के मध्य हुए सांस्कृतिक समन्वय का अलेक्जेंडर के साम्राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब उसकी अर्थी को ले जाया जा रहा था तब अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ बाहर लटके हुए थे, क्योंकि उसने मृत्यु से पहले कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे हाथ अर्थी के अंदर मत रखना। सिकंदर चाहता था कि उसके हाथ अर्थी के बाहर रहे। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि जिसने दुनिया को जीता, जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लिया, मरने के बाद वो हाथ भी खाली है। जैसे इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है, वैसे ही खाली हाथ उसे जाना पड़ता है, चाहे वो कितना भी महान क्यों न बन जाए।